नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जिस बेटे को पैदा होने पर हीरा समझा वो तो पत्थर निकला। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। संतोष और कैलाशनाथ अपनी लड़की सुमन से बहुत प्यार करते थे। छोटी उम्र में भी वह घर के काम में चतुर और खेती बाड़ी के काम में निपुण थी। उसका भाई रविंदर जो उम्र में बड़ा था, बड़ा ही कामचोर और आवारा था। संतोष ने सुमन और रविंदर दोनों की शादी कर दी। थोड़े दिन बीते, अचानक एक दिन बड़ी आफत आ गई। सुमन बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। सुमन के दुख की तो सीमा ही न थी। बेचारी को अपना जीवन पहाड़ जैसा लगने लगा था। कुछ साल बीते, लोग संतोष और कैलाशनाथ पर दबाव डालने लगे कि लड़की की कहीं दूसरी शादी कर दो। आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता है, तो क्यों सोच विचार करते हो? संतोष ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन सुमन भी तो माने। वह किसी तरह राजी नहीं होती। सब लोगों ने सुमन को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे ही भले के लिए कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा। तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुमन ने सिर झुकाकर कहा, आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन शादी करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है। मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। जो काम आप कहो वह सिर आंखों के बल करूँगी, मगर शादी के लिए मुझसे न कहिए। उसका भाई रविंदर बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बेटी मौज करूँगी, तो इस भरोसे न रहना। सुमन ने गर्व से भरे स्वर में कहा, मैंने आपका आसरा भी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूँगी भी नहीं। सबके कहने पर अब सुमन उनके साथ ही रहने लगी। उसने घर का सारा काम संभाल लिया। बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर थापती, खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल लगाती तो कभी उनकी देह दबाती। जहाँ तक उसका बस चलता, माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, भाई को न रोकती। सोचती यह तो जवान आदमी है, ये काम न करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रविंदर को यह बुरा लगता। माँ और बापूजी को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह आपे से बाहर हो गया। सुमन से बोला, अगर उन लोगों से बड़ा मोह है तो उनको लेकर अलग क्यों नहीं रहती हो? अब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है या मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुमन ने तो कुछ जवाब न दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बेटे सुन रहे थे। कैलाशनाथ से न रहा गया। बोले, क्या है रविंदर, इस गरीबन से क्यों लड़ते हो? रविंदर पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े? मैं तो उसको कह रहा हूँ। तभी संतोष बोली, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। रविंदर गुस्से में बोला, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले में बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं रुका जाता। कैलाशनाथ बोले, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यह मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे अलग हो जाओ, सुमन अलग नहीं होगी। रात को कैलाशनाथ लेटे तो वह पुरानी बात याद आई, जब रविंदर के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था और सुमन पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी तक खर्च न की। पुत्र को हीरा समझा था, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह हीरा कितना कठोर पत्थर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन कैलाशनाथ ने गांव के आदमियों को इकट्ठा करके कहा, पंचों, अब रविंदर का और मेरा एक घर में निर्वाह नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊँ। रात दिन की बहस अच्छी नहीं,
गांव के मुखिया बाबू राम सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रविंद्र को बुलाकर पूछा, क्यों भाई, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ बाप को अलग करना चाहते हो? रविंद्र ने ठिठाई के साथ कहा, जब एक साथ गुजरना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। यह कहकर रविंद्र वहाँ से चलता बना। कैलाशनाथ दुखी होकर बोला, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था? जहाँ रहता वहीं कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा बेरी को भी न दे। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती है। सहसा सुमन आकर बोली, बाबूजी, यह सब बंटवारा मेरे ही कारण तो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? कैलाशनाथ बोले, बेटी, हम तुम्हें न छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। गांव में जहां देखो सबके मुंह से सुमन की तारीफ हो रही थी। लड़की नहीं देवी है। माता पिता को सुमन ने कृतज्ञ भाव से देखकर, बापूजी, आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? गांव का मुखिया राम सिंह बोला, बेटी, मैं तुमसे गांव का मुखिया होने के नाते नहीं, बुजुर्ग आदमी होने के नाते एक बात कहता हूँ, मानोगी? सुमन, आपकी जो आज्ञा हो। राम सिंह बोले, देखो, इनकार न करना, नहीं तो मैं तुम्हें अपना मुँह फिर कभी न दिखाऊंगा। सुमन हाथ जोड़कर बोली, क्या आज्ञा है? राम सिंह बोले, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात में विश्वास रखता हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे देखा है, बोलो, मंजूर करती हो? सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। हाथ जोड़कर बोली, ठाकुर साहब, इतना सम्मान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी। राम सिंह बोले, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुमन बोली, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ, आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे, आपका हुक्म कैसे टाल सकती हूँ? राम सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुमने मेरी बात रख ली। मुझसा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा? कैलाशनाथ और संतोष की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहा। आज उनकी बेटी का घर बस गया था, वो बेटी के साथ ही रहने लगे। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।